अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। सर पर भारी पगड़ी बांधे और ताई पोशाक पहने 21 साल के नौजवान सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की जुबान में मुखातिब कर कहा कि मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। दोस्तों, आप हीरोज ऑफ इस्लाम की एपिसोड देख रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की इस वीडियो में हम सुल्तान मोहम्मद फातेह का जिक्र करेंगे। आलम इस्लाम के वो अजीम मुजाहिद और सिपा सलार जिन्होंने 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फतह करके बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह 3 मई 1481 को इंतकाल कर गए थे। वो इस्तांबुल में फातेह मस्जिद के पहलू में दफन है। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमी कैसर कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रोम से यहाँ मुंतकिल किया तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम मुनासिबत से कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया, जो अरबियों के यहाँ पहुंचकर कुस्तुनतुनिया बन गया। मगरिब में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद ये सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और 4वीं से 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की की वो मंजिलें देखी कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। ये शहर यूरोप और एशिया के संगम पर द गोल्डन ब्रांच और सी मरमारा के किनारे वाक़ है और मेडिवल में यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शहर था। इस जमाने में कुस्तुनतुनिया को शहरों की मलका कहा जाता था। दोस्तों, फातेह कुस्तुनतुनिया की खुशखबरी एक हदीस में बयान की गई थी, जिसमें मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। वो फातेह भी क्या बाकमाल होगा और वो फौज भी क्या बाकमाल होगी। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। चुनांचे इस मकसद को हासिल करने के लिए चंद इब्तदाई कोशिशों की नाकामी के बाद सन 674 यानी 674 में एक जबरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना किया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाले और अगले 4 साल तक मतवातर किले की दीवारों को अबूर करने की कोशिश करते रहे। आखिर 678 यानी 678 में बाज़ंतीनी बहरी जहाज शहर से बाहर निकले और इन्होंने हमला आवर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार इनके पास एक जबरदस्त हथियार था जिसे आतिश यूनानी या ग्रीक फायर कहा जाता था। ये एक ऐसा आतिश गैर मवाद था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और ये कश्तियों और जहाजों से चिपक जाता था। मजीद ये कि पानी डालने से इसकी आग मजीद भड़क जाती थी। दोस्तों, उस वक्त के अरब मुसलमान इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचे देखते ही देखते तमाम बहरी अड्डा आतिश का मैदान दिखने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि आतिश यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे बहरे मरमर ने आग पकड़ ली हो। उस वक्त मुसलमानों के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा ना रहा। वापसी में एक होलनाक समुद्री तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आधा ही बचकर लौटने में कामयाब हो सका। दोस्तों, इस मुआसरे के दौरान मशहूर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी ताला अन्हु ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। आपने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाद कुस्तुनतुनिया का सुना था। आप रज़ी ताला अन्हु भी इस इस्लामी लश्कर के हमरा थे। सफर जहाद में आम वबा फैली और मुजाहिदीन की बड़ी तादाद इसकी नजर हो गई। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी ताला अन्हु ने भी इस वबा में बीमार हुए। यजीद बिन मुआविया इयादत के लिए गया और पूछा कि कोई वसीयत करनी हो तो फरमाए, तामील की जाएगी। आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, तुम दुश्मन की सरजमीन में जहां तक जा सको मेरा जनाजा लेकर दफन करना। चुनाचे वफात के बाद इसकी तामील की गई। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी ताला अन्हु का मज़ार दवारे कुस्तुनतुनिया के करीब है और आज तक ये मज़ार अपनी जगह पर वाक़ है।
दोस्तों सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहाँ पर एक मस्जिद बना दी थी जिसे तुर्क मुकद्दस मुकाम मानते हैं। इसके बाद 717 में बनु उमय्या के अमीर सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, लेकिन इसका भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ और वो 2000 के करीब जंगी कश्तियों में से सिर्फ 5 बचकर वापस आने में कामयाब हो सकी। दोस्तों शायद यही वजह थी कि इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का रुख नहीं किया, हत्ता कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बिलाखिर शहर पर अपना झंडा लहराकर सारे पुराने बदले चुका दिए। 29 मई सन 1453 को बाज़ंतीनी सल्तनत यानी रोमन एम्पायर की आखिरी दवार भी की गई। एक अजीमुल शान सल्तनत का आखिरी आली शान शहर बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातेह के ताज का हीरा बन गया। सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान थे जो 1444 से 1446 और 1451 से 1481 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। इन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया जो मौजूदा इस्तांबुल है फतह करके बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। दोस्तों कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत इसी शहर को बना लिया। आने वाले अशरों में इस शहर ने वो अरूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत की यादें ताज़ा करा दी। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्म नामा भेजा कि जो चाहे वो आ जाए, इस शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसने यूरोप में भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। इसके अलावा इस शहर के तबाहशुदा बुनियादी ढांचे को दोबारा तामीर किया, पुरानी नहरों की मुरम्मत करवाई और नकासी का निजाम कायम किया। इन्होंने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तोप कापी महल और ग्रैंड बाजार है। जल्द ही तरह तरह के कारीगर, ताजर, सुनियार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। दोस्तों कुस्तुनतुनिया पर हमला करने का पस मंजर को देखा जाए तो मालूम होता है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इजलास के दौरान अपने दरबारियों पर जो कुस्तुनतुनिया को फतह करने का फैसला कर चुके थे ये वाज़ेह कर दिया था कि रोमी सल्तनत उस्मानी तख्त और ताज के दावेदारों को पनाह देती रही थी और इस तरह मुसलसल खाना जंगी की वजह बनी। इस बात को जेर बहस लाया गया कि ये रोमी सल्तनत ही थी जो जंगें छेड़ने में पेश थी। कुस्तुनतुनिया को सलोनिका की तरह मगरबी कैथलिक्स के हवाले करने का ये मतलब होगा कि उस्मानी सल्तनत कभी भी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार ना हो सकेगी। दोस्तों कुस्तुनतुनिया का मुहासरा 6 अप्रैल से 29 मई 1453 तक कुल 54 डेज तक जारी रहा। उस वक्त का बाज़ंतीनी हुक्मरान पैलियोलॉगस की मदद के लिए हंगरी की तैयारियों और वेनिस की बहरिया की रवानगी की खबरें आ चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने हमले का हुक्म दिया और जब हम इन हमले की तैयारियों को देखें तो यकीन जानिए आज 2021 में बैठे हुए भी इंसान की अकल दंग रह जाती है। हुआ कुछ यूं कि जब सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया यानी इस वक्त के इस्तांबुल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हस्बे मामूल गोल्डन हॉर्न के दहाने पर जंजीरें चढ़ा दी गई हैं और बॉस्फोरस में मसाला डालकर समुद्र को आग लगा दी है। सुल्तान के साथ 80,000 फौजी थे। सुल्तान ने फौजों को हुक्म दिया कि कुस्तुनतुनिया के एशियाई साहिलों पर उतरें, पहाड़ों पर चढ़ें, जंगल में जाएं, दरख्त काटें, पहाड़ों की ढलानों पर तख्ते यानी बोर्ड्स लगाएं, इन तख्तों पर जानवरों की चर्बी मलें और जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो वापस आकर मुझे इतला दे दें। कुस्तुनतुनिया 7 पहाड़ों पर फैला हुआ शहर था। ये शहर 1453 तक सिर्फ यूरोपीय साइड की पहाड़ों तक महदूद था, जबकि एशियाई पहाड़ों ने इस वक्त गहरे जंगलों का लिबास पहन रखा था। दोस्तों सुल्तान के हुक्म पर जंगल काटा गया, दरख्तों के तने काट कर तख्ते बनाए गए और ये बोर्ड्स पहाड़ की चोटी पर जाके लगा दिए गए। सुल्तान ने मुशाहिदा किया और ये बोर्ड्स अब पहाड़ की दूसरी तरफ गोल्डन हॉर्न तक लगाने का हुक्म दे दिया। इस हुक्म की तामील भी हुई और सुल्तान ने तख्तियों पर जानवरों की चर्बियां लगवाई और इसके बाद हुक्म दिया कि बहरी जहाजों को पहाड़ तक लाया जाए, फिर इन्हें रस्सियों से बांधकर खींचा जाए, पहाड़ की चोटी तक लाया जाए और इन्हें रस्सियों के साथ बांधकर पहाड़ की दूसरी सिमत समुद्र में उतार दिया जाए और ये काम सिर्फ एक रात में मुकम्मल होना चाहिए। सुल्तान के इस अजीबो गरीब हुक्म को पूरा किया गया।
قسطنطنیہ کے شہری مزے سے سو رہے اور ترک افواج اپنے جہاز پہاڑوں پر چڑھا کر گولڈن ہارن میں اتارتی رہی۔ اگلی صبح قسطنطنیہ کی عوام کی آنکھیں کھلی تو وہ گولڈن ہارن میں ترکوں کے جہاز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ عزم کی جادوگری تھی، اور یہ جادوگری نہ صرف قسطنطنیہ کی فتح کا باعث بنی بلکہ اس نے اسلامی سلطنت آسٹریا کی دیواروں تک پھیلا دی۔ کہ دوستو 26 ربیع الاول 857 ہجری یعنی 6 اپریل سن 1453 کو زبردست معاشرے کے آغاز کر دیا گیا، اور مسلسل انتھک محنت اور شہادت کا جام پینے کے بعد 29 مئی 1453 کو بلاخر قسطنطنیہ فتح یاب ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ دوستو سلطان محمد فاتح سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور فوجیوں کے ہمراہ آئے اور صوفیہ چرچ پہنچے۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک مکمل ویڈیو آیا صوفیہ کے اوپر بنائی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور اس وقت اوپر بھی آ رہا ہوگا، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مدد حاصل ہوگی۔ کہ دوستو قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد محمد فاتح نے اپنی فتح کا سفر جاری رکھا اور سلطنت عثمانیہ میں بہت سے علاقے شامل کیے۔ دوستو سلطان محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سلطان محمد فاتح کی قبر کو روشن فرمائے اور ان جیسا ایک نوجوان اس امت مسلمہ کی مدد کے لیے بھیجے۔